वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सचिन पवार। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गूगल शीट प्रोडक्शन रिपोर्ट विथ ग्राफिकल डैशबोर्ड। फ्रेंड्स, मैंने इसका डिटेल फीचर वीडियो भी बनाया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड की है। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इस टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है। इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए है, वहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। इस पीडीएफ फाइल में आपको एक लिंक मिलेगी। इस लिंक को आपको सिंपली क्लिक करना है और आपके ब्राउज़र में ओपन करना है। जैसे आप आपके ब्राउज़र में इस लिंक को पेस्ट करोगे, आपको इस तरह से मेक अ कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप मेक अ कॉपी पे क्लिक करते हो, इस गूगल शीट की कॉपी आपके ड्राइव में बन जाएगी। अभी आप देख सकते हो कि इस टेम्पलेट में हेल्प शीट है। इस हेल्प शीट में सारे स्टेप्स मेंशन किए हैं। ये स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्टेप्स आप रीड करके भी इस टेम्पलेट को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये टेम्पलेट आपके पास आने के बाद आपको ये रेफरेंस ड्रॉप डाउन की शीट है। इस रेफरेंस ड्रॉप डाउन के शीट में आपको सारे आपके मशीन्स लिस्ट आउट करने हैं और कौन सी मशीन कौन से डिपार्टमेंट में है वो मेंशन करना है। ये आपका डेटा, अभी जो सैंपल डेटा है वो सैंपल डेटा आपको डिलीट कर देना है और आपका जो भी डेटा रहेगा ऐसे सिंपली डिलीट करना है। डायरेक्टली सिलेक्ट करके इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट करना है और आपका जो भी डेटा है वो यहाँ ऐसे अपडेट कर देना है। सिंपली लिस्ट ऑफ लॉसेस को भी आपको ऐसे सिंपली सिलेक्ट करना है। जो भी लॉसेस, अगर आपके यही लॉसेस है तो आप रख सकते हो। अगर इसके अलावा आपके अगर लॉसेस है तो आपको इससे सिंपली सिलेक्ट करके ऐसा डिलीट कर देना है और आपकी जो भी लॉसेस हो अपडेट कर देनी है। आपको एक यहाँ एग्जांपल दिया है। आपको मशीन नंबर, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या नंबर्स रखना है, या आप ओनली लेटर्स रख सकते हो, पर वो एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट ही होना चाहिए। एज अ नंबर फॉर्मेट में हमें मशीन नंबर नहीं चाहिए, तो उसमें टेक्स्ट या नंबर रिकमेंडेड है। या अगर टेक्स्ट रखेंगे तो भी चलेगा, पर नंबर अलाउड नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट ये आपका डेटा अपडेट होने के बाद आपको कैपेसिटी मास्टर में आना है। कैपेसिटी मास्टर में आपको आपके जो भी प्रोडक्ट्स है आपके पास, उस प्रोडक्ट की लिस्ट, हर एक, अभी एक एक प्रोडक्ट आपको लेना है। जैसे मैंने अभी गियर शिफ्ट ए इस प्रोडक्ट का लिया है, गियर शिफ्ट ए प्रोडक्ट लिया है, उसकी ऑपरेशंस कौन से है आपको पूरे लिस्ट आउट करने हैं और उस पर हर एक ऑपरेशन का साइकिल टाइम आपको मेंशन करना है और नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन साइकिल। एक साइकिल जो कंप्लीट होती है हमारी मशीन की, इस एक साइकिल में आपके कितने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होता है एक साइकिल में तो ओके एक। अभी कभी कभी क्या होता है, मोल्डिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग मोल्डिंग ऑपरेशन जो रहते हैं उसमें एक स्ट्रोक में या एक साइकिल में दो या तीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो हम ये प्रोविजन इसके रहे। अगर आपका प्रेस शॉप है या प्रेस शॉप में भी अगर ऐसे प्रेस टूल रहते कि एक स्ट्रोक में दो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसलिए ये अगर एक स्ट्रोक में या एक साइकिल में कितने यूनिट्स आपके प्रोड्यूस होते हैं ये आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके हिसाब से हमारी हावरली कैपेसिटी, हावरली जो आउटपुट रहेगा आपका, उसकी कैपेसिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगी। अगर अभी ये तो हावरली कैपेसिटी बेस्ड ऑन तो आपने जो साइकिल टाइम मेंशन किया है, जो सेकंड, यहाँ सेकंड में मेंशन करना है आपको, साइकिल टाइम जो मेंशन किया है उसके बेसिस पे हावरली कैपेसिटी मीन्स हावरली टारगेट, आपकी मैक्सिमम आप कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो या आपके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपके पास साइकिल टाइम का डेटा नहीं है, आपके पास डायरेक्टली हावरली का डेटा है। हावरली डेटा जैसे कि आपको हर एक मशीन का या हर एक प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट के ऑपरेशन का हावरली क्वांटिटी कितने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम, अगर आपके पास डायरेक्टली वो डेटा है तो आप क्या करना है, यहाँ एक जो एरे फार्मूला जो मैंने मेंशन किया है उसको आप डायरेक्टली डिलीट करके, ये सारा डिलीट करके आप डायरेक्टली हावरली आउटपुट, हावरली कैपेसिटी का डेटा भी अपडेट कर सकते हो। अगर और ये नेक्स्ट है यूनिट का, अगर या मल्टीपल अगर यूनिट हो गया, आप
मतलब आपका प्रोडक्ट का यूनिट अगर ईच नहीं, ईच मीन्स क्वांटिटी में अगर होगा तो ईच वाला ले सकते हो आप। दूसरा है केजी, अगर केजी में आपका कुछ मटेरियल प्रोड्यूस होता है तो केजी भी यूनिट ले सकते हो, या कुछ मतलब लेंथ में अगर होगा तो मीटर में भी आप ले सकते हो। इस तरह से यूनिट वो प्रोविज़न दिया है। आप यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, इस पेंसिल पे क्लिक करके ये ड्रॉप डाउन में और सारे यूनिट ऐड कर सकते हैं। ये तो होगा कैपेसिटी मास्टर, ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये सैम्पल डेटा पहले तो डिलीट कर देना है, इसे सिलेक्ट करके सिर्फ आप येलो कलर के फील्ड में ये डेटा डिलीट करो। यह फार्मूला है, येलो कलर के अलावा जिधर भी शीट में आपको कलर दिख रहा है उधर फार्मूला है, येलो कलर में ही आपको डेटा अपडेट करना है। अब यहाँ सिर्फ ऑप्शनल ऐसा है कि अगर आपको डायरेक्टली हावरली डेटा है आपके पास, तभी आपको ये फार्मूला डिलीट करके डायरेक्टली हावरली आउटपुट क्वांटिटी यहाँ मेंशन कर देनी है। तो ये हो गया, सिर्फ ये इतना इनपुट डेटा ही आपको ये शीट में ज़रूरी है। तो इस प्रोडक्शन रिपोर्ट विद वही ग्राफिकल डैशबोर्ड, इसके शॉर्ट में आपको मैं फीचर बताता हूँ। टेम्पलेट में आपको एट अ ग्लांस आपकी प्लांट की अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी आपको यहाँ मालूम पड़ेगा, और OE परसेंटेज आपका क्या है। बेस्ड ऑन द सिलेक्शन आपने क्या डेट स्पेन का डेटा आपको चाहिए, क्या डिपार्टमेंट वाइज आप भी आप फिल्टर कर सकते हो, कौन से डिपार्टमेंट का आपको देखना है, कौन से मशीन का भी, पर्टिकुलर मशीन का भी फिल्टर आप लगा सकते हो। आपके डिपार्टमेंट वाइज क्या OE चल रही है, मशीन वाइज क्या OE का परसेंटेज चल रहा है, और डाउन टाइम, अवेलेबल टाइम का इसका कंपेरिजन, इसका देख सकते हो आप। टोटल डाउन टाइम देख सकते हो, और लॉसेस का डेटा देख सकते हो, मशीन वाइज डाउन टाइम, डिपार्टमेंट वाइज डाउन टाइम देख सकते हो। अभी मेन चीज़, अभी आपने डेटा इनपुट किया, अपडेट किया आपका, अभी इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए अभी ये प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म रहेगा। इस प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म का यूज़ करके ही आपको आपका सारा डेटा सेव करना है इस प्रोडक्शन डेटाबेस की शीट में। प्रोडक्शन डेटाबेस शीट में आपका सारा डेटा रिकॉर्ड होने वाला है। सारा डेटा इस तरह से डिटेल में रिकॉर्ड होने वाला है। आप जो भी प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म का यूज़ करके अपडेट करने वाले हो। बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन डेटाबेस आपके जो लॉस का समरी का रिपोर्ट जनरेट होने वाला है, मशीन वाइज OE का डेटा पूरा जनरेट होने वाला है, सेल वाइज या जो भी डिपार्टमेंट है आपके डिपार्टमेंट वाइज OE का डेटा जनरेट होने वाला है। अभी देखेंगे आपको इसका यूज़ कैसे करना है। प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म का आपको ओपन करना है, यहाँ आपको अलर्ट दिखाई देगा। देखिए सिलेक्ट मशीन, पहले आपको मशीन सिलेक्ट करने के लिए बोला, मशीन सिलेक्ट करना है, कौन से मशीन के ऊपर आपको प्रोडक्शन पंच करना है। आपको यहाँ डेट मेंशन करनी है, शिफ्ट कौन सा शिफ्ट चल रहा है, और आपके शिफ्ट के वर्क आवर कितने हैं यहाँ मेंशन करनी है। अभी यहाँ ऑपरेटर का नेम आपको मेंशन करना है। यहाँ देख सकते हो आपको ड्रॉप डाउन है, यहाँ ड्रॉप डाउन में हमने जो रेफरेंस ड्रॉप डाउन में जो कैपेसिटी मास्टर में जो प्रोडक्ट के नेम हमने लिस्ट आउट किए, वही प्रोडक्ट के नेम हमें यहाँ ड्रॉप डाउन में शो होंगे। गियर शाफ्ट ए या ऑपरेशन, उसी पार्ट का ऑपरेशन आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। या डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। अवेलेबल टाइम, अभी ये सजेस्ट करेगा ड्रॉप डाउन में, आपको सजेस्ट करेगा 450 मिनट का आपका पूरा शिफ्ट है तो ये सजेस्ट करेगा। पर अगर 450 मिनट की पूरी शिफ्ट है पर आपने जो सेटअप लगाया था सिर्फ वो 200 मिनट का ही लगाया था, तो आप 200 मिनट ही यहाँ मेंशन कर सकते हो। 200 मिनट का ही अगर लगाया होगा, अगर पूरे शिफ्ट आपने यही पार्ट रन किया है तो आप तब 450 सिलेक्ट कर सकते हो। पर आपने 200 मिनट ही इसको रन किया है तो आप 200 मिनट मेंशन कर सकते हो। अभी बेस्ड ऑन द 200 मिनट्स हमें यहाँ टारगेट क्वांटिटी ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। वो 480 मिनट्स हमारे उस शिफ्ट की टारगेट क्वांटिटी है। ये कैसे कैलकुलेट हो गई, जो हमने साइकिल टाइम मेंशन किया था, जो या हावरली कैपेसिटी जो मेंशन की थी, उसके बेसिस पे हमारे पूरे जो शिफ्ट का या पूरे शिफ्ट का नहीं बोल सकते, या जो अवेलेबल टाइम हमने मेंशन किया 200 मिनट, इस 200 मिनट का टारगेट क्या है 480 कंपोनेंट हम मैक्सिमम यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं 480 ही करना है। तो 480 की जगह अगर आप सिर्फ 300 ही प्रोड्यूस कर पाए, तो जैसे आप 300 मेंशन करोगे आप देख सकते हैं कि यहाँ परफॉर्मेंस कैलकुलेट हो चुका है।
अवेलेबिलिटी 100% शो कर रहा है, क्योंकि अभी लॉसेस कुछ बुक नहीं किए हमने, मतलब लॉसेस बुक नहीं किए मतलब कुछ भी लॉस नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या है कि अवेलेबिलिटी जो टाइम हमें अवेल करके दिया है पूरा 100% टाइम है, पर क्वांटिटी तो 300 ही प्रोड्यूस है, तो परफॉर्मेंस 62%। पर हमें पता है शटडाउन का लॉस था, अगर समझो 25 मिनट का लॉस था। आप देख सकते हैं मैंने 25 मिनट जैसे ही मेंशन किया या इसने दिखा दिया कि अवेलेबिलिटी का परसेंटेज कम है, मतलब कुछ तो डाउन टाइम था, पर अभी टाइम डाउन टाइम में गया कुछ तो 71% अभी परफॉर्मेंस बढ़ गया। इस तरह से डायनेमिक वर्क होने वाला है। रिजेक्ट क्वांटिटी आप यहाँ मेंशन करोगे और कुछ रिवर्स वगैरह होगा तो वो मेंशन करोगे, तो बेस्ड ऑन दिस क्वालिटी परसेंटेज कैलकुलेट होगा। अभी ये तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होके या हमें OE दिखा देगा 62.5%। अभी नेक्स्ट सेटअप, अभी ये तो एक सेटअप हो गया और नेक्स्ट सेटअप है अभी, या अगर उसी पार्ट का आप दूसरा ऑपरेशन कर रहे हो, अभी यहाँ सजेस्ट कर देगा वो कितना मिनट बैलेंस है। अभी 200 मिनट तो हमने यूज़ कर लिया और वो सजेस्ट करता है नेक्स्ट 250 मिनट हमारे अभी बैलेंस है। तो जैसे आप मेंशन करोगे तो उसका भी टारगेट क्वांटिटी 250 मिनट का में आपको 500 क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो 500 में अगर हम 400 मेंशन करते हो, 400 हमने प्रोड्यूस किया है, कुछ रिजेक्शन है 30 क्वांटिटी, तो उसके बेसिस पे हमें अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस क्वालिटी इसने दिखा दिया। आप लॉसेस भी मेंशन कर सकते हो, 10 मिनट का माइनस स्टॉपेज था, ओके, उसके बेसिस पे डेटा अपडेट हो गया। अभी डेटा अपडेट होने के बाद अभी आप देख सकते हो कि अवेलेबल टाइम 450 मिनट्स था, बुक टाइम 450 मिनट हो गया है, मतलब अवेलेबल और बुक टाइम अभी मैच हो गया। तो इसमें इस फॉर्म में यही कंडीशन अप्लाई कर दिया है हमने कि जब अवेलेबल टाइम और बुक टाइम दोनों एक समान हो तभी ये डेटा सेव को अलाउ करेगा। जैसे कि समझो इधर हमने 250 मिनट मेंशन नहीं किया या सिर्फ 200 मिनट ही मेंशन किया होता, तो याद देखिए डेटा कैन बी सेव्ड ओनली इफ अवेलेबल टाइम इज इक्वल टू बुक टाइम। सो हमें क्या करना है कि मतलब जो अवेलेबल टाइम है हमारा पूरा शिफ्ट का, उस पूरा टाइम का हमें यहाँ हिसाब देना है, तभी ये प्रोडक्शन डेटा एंट्री फॉर्म अलाउ करेगा डेटा सेव करने के लिए। तो यहाँ 250 हम मेंशन करेंगे। अभी ये कंसिडर करता है, अभी यहाँ अलर्ट कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो अभी ये कंसिडर करेगा अभी डेटा ओके है, अभी डेटा सेव कर सकते हैं। अभी इस प्रोडक्शन डेटा एंट्री को फॉर्म को और समझ लेंगे। या ऑपरेटिंग टाइम ओवरऑल दिखा देता है ऊपर, ओवरऑल एक्चुअल ऑपरेटिंग, अभी ये साइकिल टाइम के हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम कितना होगा ये दिखाई दे रहा है यहाँ, या एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम दिखाई दे रहा है, या डाउन टाइम जी, इन दोनों को मिला के डाउन टाइम, मतलब ओवरऑल दिखा रहा है सब। और उसके बेसिस पे ओवरऑल अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस क्वालिटी यह हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस मशीन का जो डेटा हमने अभी मेंशन किया है उसका ओवरऑल OE कितना है 72%। इस तरह से अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस क्वालिटी कैलकुलेट होके OE कैलकुलेट हो चुका है। अभी आप ये देख सकते हो कि हर एक जगह जो अदर देन येलो कलर की फील्ड या एक मैंने नोट ऐड कर दिए। नोट क्यों ऐड किए? क्योंकि अगर आप एक्सीडेंटली कोई फार्मूला आपसे डिलीट होता है तो यह फार्मूला आप सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ देख सकते हैं आप एरे फार्मूला का यूज़ किया है। एरे फार्मूला का कैसा रहता है कि सिर्फ ऊपर के सेल में हम अगर फार्मूला अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे सारे सेल तक अप्लाई हो चुका रहता है। अब अगर हम यहाँ नीचे क्लिक करेंगे तो फार्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, पर हमने जो एरे फार्मूला लगाया हो एरे फार्मूला नीचे तक रहता है। नीचे बाकी के सेल में ऐसे एक सेल वो दिखता नहीं। एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं दिखता है, पर इस यहाँ गूगल शीट में वो नहीं दिखेगा। तो आपको ये अगर इधर से डिलीट कर देते हो तो पूरा सेल से वो फार्मूला डिलीट होता है। तो अगर एक्सीडेंटली होता है तो आप ये सिंपली इस नोट से आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म में तो डेटा फिल हो गया। प्रोडक्शन एंट्री फॉर्म
में आपको इस तरह से डेटा अपडेट करना है। और मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई वो आपको सारे ध्यान में रखने हैं। उसकी जो भी कंडीशंस है आपको मीट करके ही आप डेटा सेव कर सकोगे। आप जैसे सेव डेटा पे क्लिक करोगे, अभी हम फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं। इस सेव डेटा में एक स्क्रिप्ट है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना आप, तब आपको ये ऑथराइजेशन पूछेगा, तो इसके ऊपर आपको ओके करना है। ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। आपको जो भी मेल आईडी है उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पर्सनल मेल आईडी पे ओपन कर रहे हो आपकी इस गूगल शीट को, तो आपको ऐसा सिक्योरिटी का अलर्ट आएगा। इसके ऊपर आपको एडवांस पे क्लिक करना है। अगर आपको कॉर्पोरेट का मेल आईडी है तो आपको ऐसा अलर्ट नहीं आएगा, वो पर्सनल मेल आईडी को आएगा आपको। तो यहाँ आपको गो टू प्रोडक्शन रिपोर्ट विथ ओई डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे अलाउ करना है। ये करने के बाद ये स्क्रिप्ट आपकी गूगल शीट में इंस्टॉल हो जाएगी। तो अभी आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो आपकी गूगल शीट में। अभी इस सेव डेटा पे हम क्लिक करेंगे। ये वन टाइम प्रोसेस है ऑथराइजेशन का। जैसे आप सेव करोगे, आपका देख सकते हो कि यार डेटा पूरा क्लियर हो चुका है और मशीन का डेटा भी क्लियर हो चुका है। और ये डेटा जो प्रोडक्शन डेटाबेस में आप देख सकते हो कि अभी या कब डेटा सेव हुआ है, वो भी उसका भी टाइम स्टैम्प यहाँ दिखाई देता है। और ये डेटा यहाँ से सेव हो चुका है। इस तरह से डेटा बहुत इजीली सेव होने वाला है। दोस्तों, यहाँ डेटा जो सेव होने वाला है वो आज स्पेशल पेस्ट सेव होने वाला है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ कोई भी फार्मूला नहीं है, डायरेक्टली कॉपी स्पेशल पेस्ट हुआ है। मतलब शीट्स हमारे कंटिन्यू कैलकुलेशन में नहीं रहने वाली है। तो ये शीट का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे से रहने वाला है और आप बहुत मतलब 1 साल का भी डेटा यहाँ इस शीट में रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ स्पेशल पेस्ट होने वाला है। और आपका डैशबोर्ड भी पूरा ऑल टाइम का आपको डेटा दिखाएगा। इस तरह से बहुत ही यूज़फुल गूगल शीट्स है। आशा करता हूँ कि आपको यूज़फुल रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए। अभी जो प्रोडक्शन डेटाबेस जनरेट हुआ है उसके बेसिस पे लॉस समरी का डेटा क्रिएट होता है। इसमें सेल वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, शिफ्ट वाइज, ऑपरेटर वाइज, मशीन वाइज जो लॉसेस का टाइप आपने मेंशन किया उसके वाइज लॉसेस इन मिनट्स आपको पूरा टेबल दिखाई देगा। अभी आप यहाँ ऊपर देख सकते हो कौन से ये टेबल जनरेट हुआ है, कौन सी फील्ड के लिए हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए, कौन से मशीन के लिए, कौन से डेट स्पैन के लिए। अभी ये डेट स्पैन आप चेंज कर सकते हो, डैशबोर्ड से कनेक्ट है डायरेक्टली। आप यहाँ मत कुछ चेंज कीजिए क्योंकि डैशबोर्ड से कनेक्ट है, तो डैशबोर्ड में चेंज कीजिए फील्ड। डैशबोर्ड में चेंज करने के बाद डैशबोर्ड में जो ड्रॉप डाउन दिया है वहाँ चेंज करने के बाद यहाँ भी ड्रॉप डाउन, यहाँ जो डेट स्पैन है वो चेंज होगा और उसके बेसिस पे ये टेबल भी अपडेट होगा। सेम मशीन वाइज ओई हमें यहाँ दिखाई देंगी, सेल या लाइन वाइज ओई का डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। इस तरह से बहुत ही यूज़फुल टेम्पलेट रहेगी। आशा करता हूँ कि ये टेम्पलेट आपके प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए स्मूथ करने के लिए और आपके कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।